कम का समय होगा जब थोड़ी देर के लिए उनका पैर उठा था। यही तो कबड्डी का खेल है, समय जो है उसके साथ, टाइम के साथ आपको टाइमिंग का भी ध्यान देना चाहिए। टाइमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक, इसका मतलब कि आपकी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमन राज अगली रेड के लिए, आज के मुकाबले की रेड की शुरुआत भी ऐसे खिलाड़ी ने की थी। तो पंचाला प्राइड आमतौर पर अपनी टीम के लिए, यदि आप रेड की बात करें तो अरमान पे भी निर्भर करती है, उनके साथ अमन राज भी रेड लगाते हैं और मुझे लगता है कि अपने लिए यहाँ 2 और पॉइंट लेकर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस टीम के अंदर इजाफा होगा और इंडिविजुअल स्कोर में भी अरमान के 3 पॉइंट हो जाएंगे। जी हाँ, छोटे से वक्त में अरमान 3 पॉइंट निकाल के आए हैं। मात्र 3.5 मिनट का खेल हुआ है। इसी बीच विशाल चौधरी अरावली आरोज की तरफ से रेड लगाने आए हैं। 10 सेकंड का वक्त गुजर गया, अभी भी 20 सेकंड इस रेडिंग में, इस कैंट में रहेगा और विशाल वक्त ले रहे हैं, बोनस चुराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर घेराबंदी हो गई, किला बन गया और उस किले को भेद नहीं पाए, वहां पर आसानी से आउट हो गए। एक अंक मिल जाएगा पंचाला प्राइड को। यहाँ देखते हैं डिफेंस में सबसे पहले एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, लेफ्ट कॉर्नर का वो अटेम्प्ट आया, उसके बाद कॉम्बिनेशन टैकल। मुझे ऐसा लगता है कि पंचाला प्राइड के लिए अरमान जो है वो रेड और डिफेंस में पॉइंट लाते ही लाते हैं, लेकिन उसके साथ वो जो रिव्यूज लेते हैं वहां भी बहुत ज्यादा पॉइंट लाते हैं। सबसे ज्यादा सक्सेस रेट यदि युवा कबड्डी सीरीज के मानसून एडिशन में किसी टीम की है, यदि आप उन रिव्यूज की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पंचाला प्राइड्स की है। पंचाला प्राइड 55 नंबर। जी हाँ, पंचाला प्राइड की एक और अंक यहाँ पर मिलेगा। 6 और 3 से लीड कर रही है पंचाला प्राइड इस वक्त। और आपने बहुत अच्छी बात कही आयुष, अगर इस चीज की जब डेटा भी दिखाई जाएगी तो जो दृश्य है और वो स्पष्ट होगा। इसी बीच साहिल झंडू 11 नंबर की जर्सी पहन करके आएंगे अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण अंक जुटाने, या शायद एक से ज्यादा भी। वॉक लाइन को वो क्रॉस करते हैं और देखिए यहाँ पर कोशिश थी बोनस पॉइंट की, क्योंकि 7 का डिफेंस था, बोनस लाइन खुली हुई थी और साहिल बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे हैं। बोनस पॉइंट अरावली आरोज। बोनस चुरा लिया उन्होंने, लेकिन ये बोनस कितना कारगर साबित होगा ये देखने की जरूरत। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया गया था, सब्स्टिट्यूशन महंगा पड़ा। अरमान को आपने बाहर भेजा, उनकी जगह आप लोकेश को लेके आए, क्योंकि लोकेश जो है वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पेसिफिकली डिफेंडर है। तो डिफेंस के अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश थी, डबल एंकल होल्ड का प्रयास, डबल थाई होल्ड के लिए पहले गए, लेकिन उससे पहले जो छलांग थी रेडर की वो अद्भुत, वो हवाई छलांग उनके लिए वो महत्वपूर्ण पॉइंट भी लेकर आएगी। और इस बार मुझे लगता है नवनीत के ऑल आउट की तरफ धकेलते हुए हमें साहिल झंडू खुद की टीम को नजर आएंगे। यदि वो कोई रिवाइवल नहीं कर सकते तो सिंगल हैंडेडली टैकल करेंगे कैसे, जो अगली रेड होगी पंचाला प्राइड की, वो बहुत ज्यादा क्रूशल। जी हाँ, और अंदर तक बुला रही है, अगर आपको बोनस लेना है तो ले लीजिए ये कह रहे हैं, लेकिन साहिल झंडू बोनस लिया कि नहीं वो तो पता नहीं, पर जी हाँ मिला है बोनस और ऑल आउट हो गई है यहाँ पर साहिल झंडू की टीम, अरावली आरोज की टीम। पंचाला प्राइड इस वक्त 10 पर है, वहीं 5 पर रहेगी अरावली आरोज की टीम। और ये दृश्य आप फैन कोर्ट पर देख सकते हैं, युवा कबड्डी सीरीज का ये मैच। सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, साहिल बाहर जा रहे हैं। साहिल आज अपने मुकाबले में 1 अंक लेके आए बोनस के रूप में। जो इन्होंने प्रयास किया था वो सफल रहा था। पंचाला प्राइड की तरफ से ये रेड है, रेड करने के लिए एक बार फिर आपको नजर आएंगे इनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रिलायबल रेडर अमन राज, और डिफेंस में पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। बोनस इनके लिए एक्टिवेट, 7 खिलाड़ी मैच के ऊपर है। साहिल को बाहर भेज दिया गया था, जैसा हम सभी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पे। 5 अंकों का ये फासला है,
और आपको क्या लगता है नवनीत की ये जो फासला है इसकी कितनी महत्वपूर्णता रहेगी, क्योंकि अभी सिर्फ पहला हाफ चल रहा है, 10 मिनट का खेल भी खेला नहीं गया। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरावली एरोज अगर पंचाला प्राइड को ऑल आउट कर देगी तो बात बराबर हो जाएगी, लेकिन वो ऑल आउट शायद अभी उनसे बहुत दूर है और अरावली एरोज के एक और सुरमा यहाँ पर शहीद हुए हैं। और ये छोटी छोटी जो गलतियां हो रही है, मैच में संयम बरकरार रखना पड़ेगा अरावली एरोज को, वरना जैसे जैसे मिनटें गुजरेंगी ये मैच उनके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। फिलहाल बहरहाल वैभव राज बाएं तरफ से रेड करते हुए और वैभव अपना वैभव फैलाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जी हाँ, मिड लाइन को क्रॉस किया वैभव, सफलतापूर्वक एक पॉइंट लेकर के आए हैं। 55 नंबर आउट। यहाँ सामने से डैश करने की कोशिश की, बैक होल्ड पे भी गए, लेकिन ज्यादा देर तक वो एडवांस टैकल लेना काम आती नहीं है। विशाल चौधरी अगले रेड के लिए आ चुके हैं, 5 पर इनकी टीम है। अरावली एरोज उनका नाम, वहीं 12 पर पंचाला प्राइड आपको नजर आएगी। पहला हाफ चल रहा है, 11.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। और वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से सही समय रहते उन्होंने अपने आप को काबू पा दिया, क्योंकि इनके खिलाड़ी का सपोर्ट वहां मिल नहीं रहा। और दूसरे एंड पे यानी कि राइट कॉर्नर पे भैया चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश, लेफ्ट कॉर्नर का भी सपोर्ट मिला और इम्पैक्ट से बाहर जाना पड़ेगा। ये रेडर के ऊपर धावा बोला, सही टाइम पर थोड़ी सी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें परिवर्तन किए गए, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर को सपोर्ट इनका मिल नहीं रहा था। ये देखिए वहां से चेन छोड़कर आए और पीछे से ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। पंचाला प्राइड 13, अरावली एरोज फिलहाल 5। तकरीबन 11 मिनट का खेल बचा है और खिलाड़ी आपस में चर्चा करते हैं। इसी बीच फिर से एक बार पहली रेड जिसने की थी अमन राज, वो हमारे स्क्रीन पर दाहिने तरफ से 4 का डिफेंस है आयुष, और 2-2 चेन बना हुआ है। डिफेंस करने का भरसक प्रयास करेंगे, पर अमन उनका काम है इस डिफेंस को तोड़ना। डिफेंस को तोड़ेंगे तो उन्हें मिलेगा एक महत्वपूर्ण, क्या टच किया है और यहां पर पकड़े जाएंगे अमन। बेहद खराब खेल का प्रदर्शन यहां पर अमन के द्वारा। 1 पॉइंट अरावली एरोज, 1 डिफेंडर सेल्फ आउट। आयुष यहाँ पर कुछ, जी हाँ आयुष, यहाँ पर कमाल का दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि शायद सेल्फ आउट हो गए थे और उसके बाद 3 ही खिलाड़ी बचे थे, इसीलिए यहाँ पर सुपर टैकल हो गया। देखिए ये तो सिर्फ 2 अंक गए, एक खिलाड़ी को आउट करार दिया। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑफिशियल्स वहां चूक कर गए, उसके ऊपर चर्चा बाद में की जाएगी। पहले चर्चा कर लेते हैं यहाँ डिफेंस के ऊपर। ये मुझे निश्चित तौर पर सुपर टैकल, सुपर रेड इनफैक्ट नजर आ रही है। गिनती कर लीजिएगा कितने खिलाड़ियों को बाहर भेजा। अरावली एरोज 2 पॉइंट ही दिए हैं। नंबर आउट। जर्सी नंबर 6, जर्सी नंबर 7 को बाहर करार दिया गया है। यहाँ देखते हैं रिप्ले में कंफर्म करने की कोशिश। सबसे पहले एडवांस टैकल का प्रयास था और 3 खिलाड़ी उनके पीछे गए जरूर थे, लेकिन टच नहीं किया। जो पहला एंगल था उससे एकदम से ऐसे प्रतीत हुआ कि 3 और खिलाड़ी जज्बात में बहे, उन्होंने हाथ से टच किया है। माई फॉल्ट, माई अपॉलॉजी। और फिर से एक बार शिकार हुआ है अरावली एरोज। और अचानक से ये जो मैच है वो क्लोज हो रहा है। रमनीत, सबसे बड़ा सवाल ये है, पंचाला प्राइड की तरफ से सबसे ज्यादा रेड पॉइंट की यदि आप बात करते हैं तो वो प्रिंस राज लेके आते हैं। आज प्रिंस को स्टार्टिंग 7 के अंदर जगह नहीं मिली। क्या सोच हो सकती है इसी के पीछे? सुपर टैकल की सिचुएशन है, एंकल होल्ड करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ अनुज यादव अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पे उन टफ सिचुएशन में पॉइंट्स लेकर आएंगे और उस फासले को अब से 3 अंकों का कर देंगे। अरावली एरोज को पॉइंट मिलेगा पंचाला प्राइड के लिए। संजू सैनी को मैच छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, पंचाला प्राइड जो अभी 6ठे स्थान पर है अपने पॉइंट्स टेबल पर, और दूसरी तरफ अरावली एरोज 4थे स्थान पर। और भले पंचाला प्राइड पिछड़ रही है टेबल पर यहाँ पर अभी भी लीड बरकरार रखने में सक्षम। और अरावली एरोज 11 पॉइंट। ये मैच बहुत ही बेहद करीब होने वाला है। कस्में वादे फिर से खाई जा रही है। बोला जा रहा है कि आप रिव्यू लेकर के देख सकते हैं।
पंचाला प्राइड नंबर 5 55 आउट। चलिए, सुपर रेड का आपको इंतजार था नवनीत, सुपर रेड का दृश्य आपको देखने को मिल चुका है। एक बोनस का पॉइंट निकाला सबसे पहले शुभम ने, ये वहां बोनस था। उसके बाद में कवर के खिलाड़ी को रनिंग टच करने का प्रयास था। एक खिलाड़ी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं आउट हूं, दूसरे की वहां डिमांड थी। तो इससे पहले कि वो जो कस्मे वादे प्यार वफा है उनके ऊपर कोई सवालियात निशान होता, ऑफिशियल्स ने कहा लीजिए जनाब, इस बार आपकी कसम सही है, आप 2 और अंक लेकर भी जाएंगे। तो 3 इन टोटल मिल गए, 17 पर पहुंच चुकी है पंचाला प्राइड। और वहीं आप शुभम के इंडिविजुअल स्कोर की बात कर लेते हैं तो इस खिलाड़ी का इंडिविजुअल स्कोर, वैभव का माफ कीजिएगा, 6 अंक हो चुका है। ये ऐसी बीच अनुज यादव पकड़े गए हैं, पूरा टीम एक साथ आया, अनुज कुछ वहां पर कर नहीं पाए पंचाला प्राइड और पंचाला प्राइड के खाते में एक और अंक। रफ्तार दिखाई, कॉम्बिनेशन टैकल दिखाया पंचाला प्राइड ने, इसी के चलते वो महत्वपूर्ण अंक आया। वैभव राज पिछली बार रेड करने के लिए आए थे तो सुपर रेड लगा के गए थे, यहाँ 4 के डिफेंस में घुस चुके हैं। 2 पॉइंट उनको मिले थे खिलाड़ियों को टच करने के लिए, 1 पॉइंट बोनस का मिला था। यहाँ कोशिश करनी होगी लेकिन मुझे लगता है सफलता मिल जाएगी। मिड लाइन को समय रहते पार कर गए वैभव, 7वां पॉइंट ले आएंगे, सुपर 10 के बहुत करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं और वैभव, उन्हें भी एडवांस टैकल किया गया और अरावली एरोज फिर से मात्र 3 खिलाड़ियों पर टिकी हुई है। विशाल चौधरी रेडिंग का भार संभालेंगे। 19 और 11 ये स्कोर लाइन है अभी पंचाला प्राइड के पक्ष में। पंचाला प्राइड अगर ये जीत जाती है आज मैच तो ये उनके लिए कॉन्फिडेंस का सबब बनेगा। विशाल वापस गए हैं। विशाल चौधरी 3 के डिफेंस में, सुपर टैकल की सिचुएशन ये कहलाती है जब मैच के ऊपर डिफेंस में 3 या उससे कम खिलाड़ी हो और फिर रेडर को रोक लिया जाए डिफेंस करते हुए। इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 अंक मिलते हैं, एक रेडर को आउट करने का, एक और सुपर टैकल के तहत एक्स्ट्रा अंक। लेकिन ये रेड तो एम्प्टी रही थी, एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहकर वापस अपने खेमे में चले गए। कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर निगाहें डालिएगा नवनीत, यदि आप भैया की बात करें तो 3 पॉइंट लेकर आए हैं। आज इनको स्टार्टिंग 7 में मौका दिया और अपनी पोटेंशियल को अभी तक साबित करते हुए निश्चित तौर पर नजर आया ये खिलाड़ी। जी हाँ, भैया से काफी उम्मीदें हैं और भैया ने पकड़ा है टांग और खिलाड़ियों को और रेडर को यहां पर धराशायी कर दिया। उसके बाद टीम का सपोर्ट भी आया। अभी आपने हमारे मुख्य अतिथि को देखा था मैच का, वो भी आनंद उठा रहे थे। ये भैया जी ने डबल थाई होल्ड की कोशिश की थी, पूरी ताकत झोंकी थी। छोटे कद काटी के हैं, आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज तो यही है। क्या यह हरा कार्ड निकलने वाला है? बिल्कुल निकला है। जी हाँ, ग्रीन कार्ड यहां पर दिखाई दिया गया और महज 4 मिनट 35 सेकंड का खेल बचा है। इसी बीच संदीप कुमार सिंह रेडिंग की भूमिका में नजर आएंगे और क्या वो क्लीन अप कर पाएंगे और अकेले दम पर यहां पर पकड़ लिया गया है। क्या खूबसूरत डिफेंस वहां पर अंकित जाट का। चलिए, देखिए ये दृश्य सिचुएशन थी, सुपर टैकल की सिचुएशन में जर्सी नंबर 4 ने अपने लिए काम किया है और अगली आवाज आपको नवनीत की सुनाई देगी। जी हाँ, अर्जुन चौधरी इस बार और फिलहाल अभी भी 3 खिलाड़ी मौजूद है अरावली एरोज के लिए। अर्जुन इंतजार कर रहे हैं, गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस में और वो चूक हुई है डिफेंस की और मिड लाइन को क्रॉस करेंगे अर्जुन। 2 पॉइंट मिलेगा अरावली एरोज को और लगातार प्रयासरत है। मैच में डिफरेंस कम होते जा रहा है, मात्र 5 पॉइंट का डिफरेंस है अभी। और यहां पर अमन राज, जी हाँ अमन राज, देखिए क्या उन्हें 1 पॉइंट मिला है। 1 पॉइंट पंचाला प्राइड नंबर 3 आउट। बिल्कुल, यहाँ पर पंचाला प्राइड को 1 पॉइंट मिला है 21 और दूसरी तरफ है 15 पॉइंट के साथ पंचाला प्राइड 21-15 अरावली एरोज। 2 मिनट 56 सेकंड का खेल बचा है।
और इसी बीच दाहिने तरफ से हमारे सामने रेड करते हुए नजर आ रहे हैं नितिन गुर्जर। नितिन 5 का डिफेंस भेदने की कोशिश रहेगी उनकी, और जब 5 खिलाड़ी होते हैं तो डिफिकल्ट होता है। क्या एक पॉइंट मिलेगा आयुष वहां पर? और देखना पड़ेगा नवनीत, क्योंकि ये जो फासला है उसको कम करने की कोशिश अरावली एरो जरूर करेगी। अंक मिला नहीं है। अरमान राज अगली रेड करने के लिए आ चुके हैं। 4 के डिफेंस में घुसेंगे, क्या ये छाएंगे? ये देखना होगा। एंकल है उसकी कोशिश, ओह अद्भुत वो प्रयास था। थोड़े से ज्यादा एडवांस हो गए थे, लेकिन जिस रफ्तार के साथ अरमान ने अपना मोमेंटम दिखाया उसके चलते कॉर्नर के खिलाड़ी रोक नहीं पाए थे। जर्सी नंबर 55 को मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। ये टफ सिचुएशंस है, ये टफ पॉइंट्स है, और अरावली एरोज इस तरह की गलतियां अब सहन कर नहीं सकती। मनीष शर्मा को भी मैच छोड़ के जाना पड़ा। अगली रेड अर्जुन चौधरी। जी हाँ, अर्जुन चौधरी को यहां पर एक पॉइंट तो मिला है। 1 point. Aravali Arrows, number 5 out. नंबर 5 को बाहर दिखा दिया। पंचाला प्राइड के संजू को बाहर जाना पड़ेगा। ये देखिए कवर की पोजीशन के ऊपर खड़े थे, वहां थोड़ी सी चूक हुई, एडवांस टैकल के लिए गए। ऐसी सिचुएशंस का फायदा क्यों ना उठाया अरावली एरोज। अब बारी है डिफेंस की। संदीप रेड करने के लिए आए। ये अद्भुत दृश्य मैं देख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था उनको, और सब्स्टिट्यूशन के तौर पे मैच के ऊपर भेजा गया है। नवनीत, सब्स्टिट्यूट होके जब आप आते हैं तो आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि आप अपने कोच को, अपने साथी खिलाड़ियों को, अपनी टीम को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वहां एम्प्टी रेड इतनी ज्यादा एंटरटेन की नहीं जाती। जी हाँ, आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर खेल के वक्त अगर अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की जाए, अपना ध्यान बस खेल पर लगाया जाए और अपना कर्म किया जाए, तो फल अच्छा शायद मिलेगा। इसी बीच वैभव राज फिर से एक बार लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस मैच में। कुछ पॉइंट्स इन्हें मिले हैं, देखना है कि क्या इस बार एम्प्टी रेड के साथ वैभव जाएंगे। बिल्कुल वो एम्प्टी रेड के साथ गए हैं। कितने बड़े शू को फिट करना चाह रहे हैं वैभव, कितने बड़े शू को। प्रिंस राज की जगह को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन आ चुके हैं डू और डाई रेड में, और ये डू और डाई रेड इतनी आसानी से आई नहीं है। इसको नजदीक बुला रही थी। अरावली एरोज का डिफेंस, डबल एंकल होल्ड की कोशिश है। मैच से बाहर जाना पड़ेगा अरमान को। एक और कॉम्बिनेशन टैकल अरावली एरोज के लिए काम आती हुई नजर आई थी। रिप्ले के अंदर देखते हैं, जैसे ही हल्के से डीप की तरफ उन्होंने अपनी निगाहें बनाई, वहां राइट कॉर्नर ने अपनी चेन पोजीशन को तोड़ा। उसके बाद में डबल एंकल होल्ड पीछे की तरफ से किया, कॉम्बिनेशन टैकल वहां आई। इसी के चलते अरावली एरोज से 1 अंक मिला। अर्जुन चौधरी, डू और डाई की सिचुएशन। अगली आवाज नवनीत। बिल्कुल डू और डाई रेड है, और इस यहाँ पर सफलता प्राप्त किया है अर्जुन चौधरी ने। 4 के डिफेंस को भेदा, और इसी बीच ये जो मैच है, ये जो हाफ है, हाफ टाइम खत्म हो गया। पंचाला प्राइड 22 अंक पर, वहीं अरावली एरोज 17 पॉइंट पे। चेंज द कोर्ट का इशारा, माफ कीजिएगा, एक और पॉइंट अरावली एरोज को लास्ट में मिला, जिसके कारण अभी उनका रथ 18 पॉइंट्स पर आकर के रुका है। वहीं पंचाला प्राइड 22 अंक पर।